नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है रत्नाज़ होम रेसिपीज़ में। आज हम घर में ही घी बनाकर तैयार करेंगे। घर में जो मलाई इकट्ठी हो जाती है, उसी का घी हमने बनाकर तैयार किया और 15 दिन की मलाई से आधा किलो घी हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए मैंने इस तरीके से दूध की मलाई को इकट्ठा किया था। दूध को मैंने रात को उबाल कर फ्रिज में रख दिया था, चलनी से ढककर रखा था जिससे कि बहुत ही बढ़िया मलाई आई है। फुल क्रीम दूध है ये हमारा, फुल क्रीम हो या गाय का हो या भैंस का हो, इस तरीके से आप कवर करके रखेंगे अच्छे से उबाल कर तो बहुत ही बढ़िया मलाई ऊपर से आती है। तो देखिए इतनी मोटी मलाई हमारी आई है और 1 किलो दूध में तकरीबन 50 से 60 ग्राम मलाई हमारी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम क्रीम भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसे दाल वगैरह में भी डाल सकते हैं और उसे इकट्ठा करके इसका घी निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बहुत सारी मलाई को इकट्ठा करके रखा हुआ है और मैंने डीप फ्रीज़र में उसे रखा था। आपको ध्यान रखना है कि छलनी से हमें कवर करके रखना है दूध को, तभी बढ़िया मलाई आती है। इस तरीके से फेंट कर इसे दाल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल मखनी या शाही पनीर में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये मलाई इकट्ठी की हुई है। ये 15 दिन की मलाई है मेरे पास और यहाँ पर जो मलाई हमने इकट्ठी की है, 1 किलो दूध रोज़ उबालकर उसकी मलाई को निकाल कर मैंने इकट्ठा किया हुआ है। इस तरीके से आप डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो इस तरीके से जो मलाई है हमारी तैयार हो जाएगी। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, डीप फ्रीज़र में ही रखना है। आप फ्रिज में रखेंगे तो इसमें स्मेल आ जाती है, इस तरीके से डीप फ्रीज़र में रखिएगा। और जब भी आपको घी बनाना हो 3-4 घंटे पहले आप डीप फ्रीज़र से इसे निकाल दीजिएगा। मैं इसे इस तरीके से फेंटने वाली हूँ, किसी मिक्सी का या मशीन का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से व्हिस्कर से आप फेंट सकते हैं, स्पून से फेंट सकते हैं, काँटे से भी फेंट सकते हैं। इस तरीके से आप जब फेंटने लगेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये बन नहीं रहा है और थोड़ी ही देर में इस तरीके से जो मक्खन है वो अलग होने लगेगा और इसमें जो दूध रह गया है वो भी अलग होने लगेगा। देखिए इस तरीके से जैसे-जैसे आप इसे फेंटते जाएँगे, ये इसमें से दूध अलग होता जाएगा। आप इसमें थोड़ी-सी छाछ भी डालकर रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट में घी बनता है। लेकिन मैं इसका जो मावा निकलने वाला है उसे मिठाई में इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें दही नहीं डाला है। इसी तरीके से धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप फेंटते जाएँगे इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाएगा और उसके बाद इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे। आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मक्खन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा हमारे इस पानी या दूध से। उसके बाद इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करते जाएँगे। इस प्रोसेस को करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। मिक्सी में करते हैं तो बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं और मिक्सी भी साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन मिक्सी में कई बार जो हमारा मिक्सचर है बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है और उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाथ से बहुत ही आराम से हो जाता है और इस तरीके से इसमें से जो ये मक्खन है हम अलग करते जाएँगे और साइड में रखते जाएँगे। तो इसी तरीके से सारा मक्खन हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मक्खन तैयार हुआ है। मैंने जो ये घी निकाला है वो गाय के दूध की मलाई का था, तो पीला-पीला दिखाई दे रहा है। इसे हम साइड में रखते हैं और जो हमने पतीला लिया था उसी में इसे डालकर तैयार करते हैं और एक मैंने मक्खन का पीस बचा लिया है और इसे हम साइड में रख देंगे। इसे उबाल कर हम तैयार करेंगे और जो हमने मक्खन का पीस लिया था उसे थोड़ी-सी हल्दी और नमक डालकर हम घर में ही मक्खन बनाएँगे, जैसा कि मार्केट में मिलता है अमूल मक्खन, उसी की तरह बिल्कुल ये बनकर तैयार होता है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसे आप एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी या दूध है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसे बढ़िया से मिक्स मैंने कर लिया है। हल्दी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स हमें लेना है जिससे कि मक्खन की बढ़िया सी शेप निकल कर आएगी। तो इसे बढ़िया से इसमें फैला लेते हैं। जितनी मोटी या पतली आप लेयर बनाना चाहते हैं इसकी, उतनी मोटी या पतली लेयर इसकी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, फ्रिज में या फ्रीज़र में, ताकि ये बढ़िया सेट हो जाए। उसके बाद इसे हम कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मक्खन पतीले में डाला था उसे भी मैंने गैस पर रख लिया है और इसे बीच-बीच में चलाते हुए पका लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखना है, ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो जो मिक्सचर है वो जल जाएगा और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि जो इसमें मावा है वो नीचे लगकर जल ना जाए। और इस तरीके से लगातार चलाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो हमारा घी है तैयार हो जाता है। इसे बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जो इसमें मावा निकला है अगर वो जल जाएगा तो घी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसी स्टेज पर इसे हमें
बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हमारा जो मिक्सचर है तैयार हो गया है, घी अलग हो गया है और थोड़ा-सा मावा इसमें है जो अलग हो गया है। बहुत ज़्यादा मावा इसमें नहीं निकला है। हम भी इसी तरीके से बनाते हैं डायरेक्ट तो बहुत सारा इसमें मावा निकलता है लेकिन घी कम निकलता है। तो हमने इस तरीके से सारा ही घी अलग कर लिया है, थोड़ी देर के लिए इस तरीके छोड़ दिया था चलनी में मैंने और आप देख सकते हैं घी हमारा कितना सारा निकल कर तैयार हुआ है। 15 दिन की मलाई में तकरीबन आधा किलो घी हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से घर में ही घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी फुल क्रीम दूध आता है तो इस तरीके से आप घी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी से घी बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आराम से मैंने घी बनाना बताया है, घर की ही मलाई से बहुत ही बढ़िया जो घी है वो बनकर तैयार होता है। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सी रेसिपीज़ आप चैनल पर देख सकते हैं और उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से इस घी की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा लीटर घी हमारा बनकर तैयार हुआ है और तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने मक्खन भी बना लिया है। देखिए इस तरीके से मक्खन को भी हमने तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया हमारा मक्खन बनकर तैयार होता है। इसे आप ब्रेड में लगाइए, टोस्ट में लगाइए, जैसे भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इस तरीके से इसे बटर पेपर से पैक करके आप डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं किसी बॉक्स में डालकर या इसी तरीके से भी इसे बढ़िया से पैक करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा जो बटर है बनकर तैयार हुआ है, घी भी बना है और थोड़ा-सा मैंने सफ़ेद मक्खन भी बचाकर रखा है। इस तरीके से आप एक ही मलाई से घी, मक्खन और साथ ही में सफ़ेद मक्खन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया घी, सफ़ेद मक्खन और मक्खन हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।